अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के सामने 10वीं जमात की पार्ट नंबर 1 के अंदर ही पहला सबक आपके दरमियान में लेकर के आया हूँ। शायद मुझे लगता है कि आप इस सबक को गौर और फिक्र के साथ सुनेंगे। आइए मैं आप लोगों के सामने बहुत इजी तरीका लेकर के आपके सामने आया हूँ। उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के सामने हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद पर कुछ मालूमात आपके सामने फराहम करने जा रहा है। अजीज तलबा और तालिबात को समझने का मकाम यह है कि हिंदुस्तान में यूरोप की अक़वाम की आमद, हिंदुस्तान के अंदर यूरोप के लोग किस तरह आए, क्या मकसद लेकर के यहाँ पर आए थे और किस तरह हिंदुस्तान को अपने काबू में लेने की कोशिश कर रहे थे। आइए मेरे अजीज तलबा और तालिबात को पहली इबारत पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली इबारत है, यूरोप और हिंदुस्तान के माबैन कदीम जमाने से ताल्लुकात थे। कैसे ताल्लुकात? कदीम जमाने से। जहां पर मैं अंडरलाइन किया हूं, एक तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। यूरोप और हिंदुस्तान के माबैन, यानी माबैन का मतलब यह है कि दरमियान, यूरोप और हिंदुस्तान के माबैन कदीम जमाने से ताल्लुकात थे। कदीम के मतलब यह है कि पुराने जमाने से ही यूरोप और हिंदुस्तान के माबैन कदीम जमाने से ताल्लुकात थे। कई को ताल्लुकात थे, इसलिए ताल्लुकात उन्हें जोड़ लेकर के रखे थे। तो यहाँ पर दूसरी इबारत के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यूरोपीय ममालिक में, कौन से ममालिक में? यूरोपीय ममालिक में हिंदुस्तानी गरम मसाले की बहुत मांग थी। आइए, वो कौन सी चीजों की मांग थी यूरोपीय ममालिक के अंदर? तो हिंदुस्तानी गरम मसाले की बहुत मांग थी। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए, गरम मसाले की, दालचीनी की, इलायची की और बहुत सारे गरम मसाले की चीजें हिंदुस्तानी ममालिक के अंदर नहीं, यूरोपीय ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा मांग थी। क्यों बोले? तो हिंदुस्तान के अंदर हर चीज उगती है, तो वो चीज यूरोप के ममालिकों के अंदर बहुत ज्यादा मांग थी, बहुत ज्यादा नफा देने वाली थी, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज थी। कहाँ की चीजें? ये हिंदुस्तान के अंदर रहने वाली चीजें। थोड़ा गौर फिक्र करो। तीसरी इबारत के अंदर मैं मेरे बोर्ड पर दर्ज किया हूँ, अहदे वस्ती से ही। कौन से वस्ती? अहदे वस्ती से ही हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान, यूरोप हिंदुस्तान के दरमियान कौन से ताल्लुकात थे? हाँ, तिजारती ताल्लुकात थे। कौन से ताल्लुकात? तिजारती ताल्लुकात थे। किन किन के दरमियान? आइए, हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान कौन से ताल्लुकात थे? तिजारती ताल्लुकात थे। तो पहली इबारत के अंदर हमें साफ समझना था कि यूरोप और हिंदुस्तान के माबैन, किन किन के माबैन? यूरोप और हिंदुस्तान के माबैन कदीम जमाने से ताल्लुकात थे। वो ताल्लुकात कौन से थे बोले तो तिजारती ताल्लुकात थे। कौन से ताल्लुकात? तिजारती ताल्लुकात थे। आइए, चौथे नंबर पर मैं मेरे बोर्ड पर दर्ज किया हूँ, बर्रे आजम एशिया के चीजों को। किन चीजों को? बर्रे आजम के चीजों को अरब के ममालिकों के अंदर। किन ममालिकों के अंदर? अरब के ममालिकों के ताजिर शहरे उस दुनिया को लाते थे। बर्रे आजम
कि जो चीजें थी उन चीजों को अरब के ममालिक के ताजिर शहरे कुस्तुनतुनिया को लाते थे। कहाँ से लाते थे? बर्रे आजम की अशिया की चीजों को अरब के ममालिक ताजिर शहरे कुस्तुनतुनिया को लाते थे। कई लाते थे, किस मकसद से लाते थे? क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर एक मरकज मान करके रखा था, वो मेन मरकज था, सेंटर मरकज था। माबैन मरकज रहने की वजह से अतराफ में रहने वाले ताजिर लोग उस मकाम पर ही खरीद करके दूसरे ममालिकों को जाया करते थे। तो वो शहर का नाम बताएं, वो शहर का नाम है कुस्तुनतुनिया। क्या है? कुस्तुनतुनिया। तो इसका दारुल खलाफा क्या था? दारुल खलाफा क्या था? तो मशरिकी रूम की दारुल खलाफा कौन सा था? बाइजेंटाइन। हाँ, तो किसका मरकज था? तो बाइजेंटाइन दारुल खलीफा था। तो इसके अंदर में आने वाला कुस्तुनतुनिया था। तो एक शहर क्या है, तमाम लोग क्या है, इस कुस्तुनतुनिया पर ला करके अपनी तमाम चीजों को क्या है यहाँ पर ले करके दूसरे ममालिकों के अंदर ले जा करके तकसीम करते थे। तकसीम करना मतलब बेच करके एक अच्छे से अच्छी नफा ले करके अपनी जिंदगी को रोशन बनाने की कोशिश करते थे। आइए तो छठे नंबर पर मेरे बोर्ड पर मैं दर्ज किया गया हूँ। तो कुस्तुनतुनिया से इटली के ताजिर उन चीजों को खरीद कर यूरोपीय ममालिक को फरोख्त करते थे। कौन खरीदते थे? तो यहाँ कुस्तुनतुनिया से खरीद करा करते थे। कौन खरीदते थे? इटली के ताजिर लोग खरीद करके कहाँ फरोख्त करते थे? यूरोपीय ममालिकों के अंदर। कौन से ममालिकों के अंदर? यूरोपीय ममालिकों के अंदर फरोख्त करते थे। यानी यहाँ से लाने वाले कौन थे? वो इटली के ताजिर थे। कौन से ताजिर थे? इटली के ताजिर थे। तो वो कहाँ से लाते थे? कुस्तुनतुनिया से लाते थे। कौन लाते थे? इटली के ताजिर लाते थे। ला करके कहाँ फरोख्त करते थे? यूरोपीय ममालिकों के अंदर क्या है? फरोख्त किया करते थे। समझ में आ रहा? यस। और सातवें नंबर पर इस तरह से कुस्तुनतुनिया को बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज मान करके यूरोपीय तिजारत का बाब दाखिला करा दिया गया। कौन सा है? यूरोपीय तिजारत का। कौन सी तिजारत का? यूरोपीय तिजारत का बाब दाखिला कहलाया गया। कौन सा शहर को? कुस्तुनतुनिया शहर को क्या है? यूरोपीय तिजारत का मरकज माना करते थे। ये हमारा मरकज है, हमें यहाँ से खरीद करके दूसरों को दिया करते हैं। यहाँ से खरीदना है, दूसरे ममालिकों को जाना है। इसलिए क्या है, उन्होंने यूरोपीय तिजारत का क्या कहला रहे? बाब-उद-दाखिला कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? बाब-उद-दाखिला। बाब के माने दरवाजे के होते हैं, दाखिला जिस यहाँ से दाखिल होना, यहाँ से दाखिल हो करके दूसरे अतराफ के ममालिकों के अंदर क्या है, ले जा करके बैठना, ले जा करके बैठ करके दिखाना, दिखा करके क्या है, कुछ चीजों को नफा लेना। ये चीज क्या है, यहाँ से हुआ करता था। वही ताल्लुकात यूरोप और हिंदुस्तान के माबैन कदीम जमाने से ही क्या थे, ताल्लुकात थे ना, पड़ोसी थे। यानी आपस में मिलजुल करके क्या है, वो चीज यहाँ से लाना, यहाँ की चीज वहां ले जा करके फरोख्त करना, बेचना, ये रिवाज क्या है, कदीम जमाने से यूरोप और हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुकात थे। आइए एशियाई ममालिक के तिजारती पर जहां पर अरब के ताजिरों को उजादारी हासिल थी। किन लोगों को? अरब के ताजिरों को। किन ताजिरों को? अरब के ताजिरों को। एशियाई ममालिक यानी एशियाई ममालिक के तिजारती पर, यानी एशिया से जो तिजारत आता था, वो तिजारत यानी किसको उजारादारी थी, तो वो अरब के ताजिरों को थी। किन पर? एशियाई ममालिकों के ताजिरों पर। एशियाई ममालिक के ताजिरों पर क्या है,
अरब के ताजिरों को उजादारी थी, यानी अरब के लोग क्या है एशियाई ममालिक से क्या है तमाम चीजें यानी गरम मसाले की चीजें लाया करते थे। तो उसी तरह तो यहाँ एशियाई ममालिक किन को उजागारी दी थी, तो वो अरब के ताजिरों को दी थी। तो यूरोप के ममालिक किन को उजादारी हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इटली के ताजिरों को, कौन से ताजिरों को, इटली के ताजिरों को क्या है यूरोप के ममालिकों ने क्या है उजादारी हासिल कर रहे हैं। आइए तो एशिया के चीजों से, किनके चीजों से, एशिया के चीजों से किनको, इटली के ताजिरों को बेहद क्या होने लगा, नफा होने लगा। क्या होने लगा, नफा होने लगा। नफा मतलब फायदा होने लगा। किन लोगों को, इटली के ताजिरों को। किन के ताजिरों को, इटली के ताजिरों को। एशिया से जो चीजें आती थी तो वो चीजों से इटली के ताजिरों को बेहद नफा होने लगा। तो मैं इस बोर्ड पर इतने पॉइंट्स दर्ज किया गया हूं। तो और एक बार मैं छोटे छोटे लेकर के आपको एक एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप समझते होंगे, मिसाल के तौर पर ये पेन है, तो ये पेन हमारे हिंदुस्तान के अंदर फरोख्त नहीं होती। तो मुझे जरूरत है कि मैं मेरे पड़ोस के रियासत से, पड़ोस के गांव से मैं क्या है एक ताल्लुका जोड़ लेना पड़ता है। मेरे पास जो चीज मिलती है उसके पास नहीं मिलती, जो चीज उसके पास मिलती है तो मेरे पास नहीं मिलती। तो मैं यहाँ पर क्या करना मेरा फर्ज बनता, रिलेशनशिप में पैदा करना पड़ता है, ताल्लुका जोड़ लेना पड़ता है, तब जाकर के एक दूसरों पर भरोसा होने लगता है। तो उसी तरह हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद, कौन सी तरीके से आमद मतलब आ जाना, आना, किस तरह इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात पैदा हुए थे। समझ लीजिए, पहले इबारत के अंदर यूरोप और हिंदुस्तान के माबैन कदीम जमाने से क्या थे, कदीम जमाने से क्या थे, ताल्लुकात थे। क्या थे, ताल्लुकात थे। दूसरे पॉइंट पर यूरोपीय ममालिक में हिंदुस्तानी गरम मसाले की बहुत मांग थी। गरम मसाला आप तमाम अपने अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बोलने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल देने की कोशिश करूंगा। दालचीनी, इलायची, काली मिर्च वगैरह की चीजें हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, अक्सर ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है। तो उसकी मांग क्या है यूरोपीय ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा थी। अहद बस्ती से, कौन सी बस्ती से, अहद बस्ती से हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान कौन से ताल्लुकात पैदा हो गए थे। यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड पर, कौन से, तिजारती ताल्लुकात थे। कदीम जमाने से ताल्लुकात थे, कौन से ताल्लुकात, वो तिजारती ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात थे। किन किन के दरमियान, यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान। अहद बर्रे आजम एशियाई की चीजों को अरब के ममालिक के ताजिर शहरे कुस्तुनतुनिया को लाया करते थे। कई को लाते थे, यहाँ से फरोख्त करते थे, यहाँ से फरोख्त करके, यहाँ से खरीद करके दूसरे जगह पर दूसरे ममालिकों को फरोख्त करते थे, ताकि फरोख्त करने पर उनको नफा मिल जाता था। तो वो चीजें फरोख्त करने के लिए, दिखाने के लिए, यानी उनको देने के लिए कहाँ आते थे, उन्होंने कुस्तुनतुनिया को आते थे। कहाँ आते थे, कुस्तुनतुनिया को आते थे। तो यहाँ पर कुस्तुनतुनिया से इटली के ताजिर उन चीजों को खरीद कर यूरोपीय ममालिक को फरोख्त करते थे। यहाँ पर कौन खरीद रहे, इटली के ताजिर खरीद रहे, कहाँ फरोख्त कर रहे, यूरोपीय ममालिक को फरोख्त कर रहे। यस, इसी तरह से कुस्तुनतुनिया को बैन अक़वामी तिजारती मरकज मान करके यूरोपीय तिजारत का बाब दाखिला करार दिया कि शहर को, कुस्तुनतुनिया को बाब दाखिला करार दे रहे हैं। कौन करा रहे हैं, यूरोपीय तिजारत करा रहे हैं। आइए तो एशियाई ममालिक के तिजारती पर, जहां पर अरब के ताजिरों को उजादारी हासिल थी। एशियाई ममालिक के तिजारती पर, जहां पर अरब के ताजिर को, कौन से ताजिर को,
अरब के ताजरों को क्या थी, उजादारी थी। तो उसी तरह यूरोप के मुमालिकों पर, यहाँ पर एशियाई मुमालिकों पर अरब के ताजर को उजादारी थी, तो उसी तरह यूरोप के मुमालिकों पर इटली के ताजरों को क्या थी, उजादारी थी। एशिया के चीजों से इटली के ताजरों को क्या होने लगा, बेहद फायदा होने लगा, बेहद नफा होने लगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट के अंदर, इस सबक के दूसरे पॉइंट पर हम आ चुके हैं। शहरे कुस्तुनतुनिया पर कब्जा, किस तरह इस शहर पर कब्जा किया गया, उसी के मुतालिक यहाँ पर 4 पॉइंट आपके सामने मैं दर्ज किया हूँ। यूरोप और एशिया के दरमियान, किन किन के दरमियान, यूरोप एशिया के दरमियान कौन से ताल्लुकात थे, तिजारती ताल्लुकात थे। यानी यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारती लेन देन इसी शहर के जरिए हुआ करता था। तो यहाँ पर एक लफ्ज पोशीदा है, वो शहर है शहर कुस्तुनतुनिया। शहर से यूरोप और एशिया लेन देन का ताल्लुकात था, तिजारती ताल्लुकात था। यानी इस शहर से क्या है, तिजारत खरीदा करते थे, खरीद करके दूसरे मुमालिकों के अंदर फरोख्त किया करते थे। दूसरा पॉइंट पर यहाँ पर आए, वेरी इंपॉर्टेंट, 1453 में, कब, कौन सी ईस्वी, 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने शहर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा हो रहा, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो रहा। कौन कर रहे हैं, उस्मानी तुर्कों ने। उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। कब कब्जा कर रहे हैं, 1453 में। समझ में आ रहा, 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जा करके मेरा मुल्क है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा शहर है बोल करके क्या है, 1453 के अंदर उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। आइए तो उसी के नुक्ते नजर से कुस्तुनतुनिया शहर से निकलने वाले, यानी इस शहर से निकलने वाले तमाम रास्तों को कौन काबू में ले रहे, तुर्कों ने। कौन काबू में ले रहे, तुर्कों ने अपने काबू में लिया। कब ले रहे हैं, 1453 में उस्मानी तुर्कों ने शहर कुस्तुनतुनिया पर क्या है, कब्जा कर लेते हैं। कर लेने के बाद में जो इस शहर से निकलने वाले, यानी कुस्तुनतुनिया के शहर से निकलने वाले तमाम रास्तों को अपने काबू में लेते हैं। कौन ले रहे हैं, उस्मानी तुर्कों ने अपने काबू के अंदर ले रहे हैं। कौन से जरिए से, कौन सी शहर से निकलने वाले रास्ते, वो कुस्तुनतुनिया शहर से निकलने वाले तमाम रास्तों को क्या कर लेते हैं, अपने काबू में ले लेते हैं। आइए तो उन अपने काबू में लिए, तो यहाँ यूरोप और एशिया के दरमियान जो ताल्लुकात थे, वो ताल्लुकात वहां पर रुक गए, नुकसान होने लगा। किस तरह नुकसान होने लगा, तो यहाँ पढ़कर मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि तुर्कों ने उन रास्तों को लगान लगाई थी। क्या लगाई थी, उन्होंने लगान लगाई थी। क्या, वो टैक्स, क्या लगे थे, उन्होंने टैक्स लगाए थे। कौन लगे थे, तुर्कों ने। किन लोगों पर, यूरोप और एशिया के जो ताजिर लेन देन का काम करते थे, तो वो रास्तों को उस्मानी तुर्कों ने बंद कर दिया। बंद करने के बाद वहां से जाना आना उनका रुक गया। किस मकसद से, हमें जो चीज, मिसाल के तौर पर मैं 50 रुपए दे करके एक चीज को ले आता, तो वो 50 रुपए वहां पर उन्होंने 45 रुपए हम लोगों को टैक्स लगे, तो बकिया कितना रुपया हमको बचा, 5 रुपये हम लोगों को बचे। तो 5 रुपये से क्या हमारी जिंदगी चल सकती है, नामुमकिन है ना। इसीलिए
तो तुर्कों ने उन रास्तों को टैक्स लगाई, तो यहाँ पर यूरोप और एशिया के ताजिरों को क्या होने लगा? नुकसान होने लगा। क्या होने लगा? नुकसान होने लगा। किन लोगों की वजह से? तुर्कों की वजह से। रास्ते बंद कर चुके थे, तो उन रास्तों को लगन लगाने की वजह से यूरोप और एशिया के लोगों को, ताजिर लोगों को क्या होने लगा? नुकसान होने लगा। आइए, स्पेन, पुर्तगाल और यूरोप के ममालिक के ताजिरों ने जदीद रास्तों को खोज करने के लिए मल्लाहों को, किनको? मल्लाहों को क्या होने लगा? हौसला अफजाई की थी। कौन लोगों ने? यूरोप और एशिया के लोगों ने स्पेन, पुर्तगाल और यूरोप के ममालिक यानी पुर्तगालियों ने और यूरोप के ताजिरों ने हमारा रास्ता बंद करे तो हमें जीना कैसा? तो वो मकसद उन लोगों के दरमियान आया। आने के बाद तो हम अगर ऐसे ही बैठेंगे तो हमारे औलाद को हमें भूखे मार फेंकना पड़ता। हम ऐसा नहीं करेंगे। बराए मेहरबानी करके माफ करना, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। नेक्स्ट बाकी या जो भी पॉइंट्स हैं मैं आइंदा क्लास के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मेरे सबक को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।